बिहार की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करेंगे नीतीश कुमार। 4 फरवरी को बेतिया जनसभा में लेंगे हिस्सा और इसके साथ ही जेडीयू के नेता दिल्ली रवाना हुए हैं। शाह से मुलाकात हो सकती है। सम्राट चौधरी बीजेपी अध्यक्ष भी दिल्ली आ चुके हैं और नीतीश कुमार के आवास पर घंटों बैठक चली है। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है नीतीश कुमार को लेकर और बिहार की सियासत को लेकर। और जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से बिहार की सियासत में हलचल चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि गठबंधन टूटने वाला है और अब लग रहा है कि मुहर लग जाएगी और नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने के लिए तैयार हैं। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडीर। अभिषेक, क्या लग रहा है? गिरिराज तो कह रहे हैं कि भरोसेमंद नहीं है नीतीश कुमार, लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि नीतीश कुमार 4 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में शामिल होंगे और बेतिया में मंच साझा करेंगे। गठबंधन टूट रहा है, क्या कुछ नजर आ रहा है? गठबंधन टूट रहा है नहीं टूट रहा है वो तो अभी थोड़ा सा उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन बिहार से जो इससे पहले जो खबरें आई थी वो ऐसी आई थी कि नीतीश कुमार ने 3 शर्तें रखी हैं बीजेपी के सामने, जिसमें एक शर्त थी कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाए। दूसरी शर्त थी कि जो सीटों का बंटवारा है लोकसभा चुनाव के हिसाब से वो बराबरी का हो, मतलब अगर 17 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी तो 17 ही सीटों पर जो है जेडीयू को दी जाए, बाकी जो उनके सहयोगी दल हैं उनको और सीटें दी जाएं। और एक शर्त जो है वो अभी सामने नहीं आई है। ये दोनों शर्तें जो हैं मान ली गई हैं बीजेपी की तरफ से। कर्पूरी ठाकुर को जो है भारत रत्न दे दिया गया और सीट शेयरिंग का जो मसला था वो भी हल कर लिया गया है। लेकिन बीजेपी की तरफ से ऐसा कहा गया है कि अगर ऐसा होता है, अगर नीतीश कुमार को लिया जाता है तो सीएम जो है वो बीजेपी का बनाया जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार चाहते हैं कि 2025 तक या जब तक ये विधानसभा का जो सत्र है ये चलेगा, जब तक बिहार की सरकार चलेगी तब तक नीतीश कुमार ही सीएम रहे। क्योंकि आप जानते हैं कि नीतीश कुमार कुर्सी से बड़ा प्यार करते हैं, वो किसी के भी साथ जाए कुर्सी नहीं छोड़ते हैं। वहीं खबर ऐसी भी है कि लोकसभा चुनाव के साथ ही नीतीश कुमार अड़े हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव हो। इसीलिए जो है अभी खबर आई थी कि तेजस्वी यादव भी अपने आवास से निकल चुके हैं। और तो ये कहना जो है ये हलचल अभिषेक वहां से तेज हुई जब रोहिणी आचार्य के ट्वीट आते हैं और लगातार महत्वाकांक्षाओं को लेकर वो ट्वीट करती हैं। तो उसके बाद नीतीश कुमार की नाराजगी निकलकर सामने आती है और वो कहते हैं कि रोहिणी आचार्य ने जो कुछ भी ट्वीट किया है उसके पीछे का कारण पता लगाया जाए। और अंत में रोहिणी आचार्य का ट्वीट डिलीट होता है और फिर उसके बाद खबर आती है कि नीतीश कुमार मंच साझा करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। इसके लिए मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर चलना चाहूंगा। अभी पिछले कुछ दिनों में, अभी दिसंबर में राबड़ी देवी का जन्मदिन था, तो नीतीश कुमार ने जन्मदिन की जो है बधाई नहीं दी राबड़ी देवी को। तब ऐसा कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार को जब भी कोई किनारे लगाना होता है अपना नेता तो वो उसे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। हालांकि उसके बाद वो दही चूड़े की पार्टी में गए लालू यादव के घर पर, लेकिन वहां से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई उसमें देखा गया कि लालू यादव अलग बैठे, नीतीश कुमार अलग बैठकर अपना जो है वो खा रहे हैं। वहीं से तलखी सामने आई थी। लेकिन कल जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती के मौके पर नीतीश कुमार ने लाखों की भीड़ जुटाई और उस लाखों की भीड़ को जुटाने के बाद कहा कि परिवारवाद के लिए जगह नहीं है, कोई अपने बेटे को आगे बढ़ा रहा है, कोई अपनी बेटी को आगे बढ़ा रहा है। सीधा तंज लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी को लेकर वो बिल्कुल। और जब आप गठबंधन में हो तो ऐसे बयानों से बचते हैं क्योंकि आपको पता है आप किनके साथ गठबंधन में हैं। क्योंकि अब नीतीश कुमार ने जो है, अब नीतीश कुमार को डर नहीं है और वो सीधा संदेश दे चुके हैं। मेरे हिसाब से वो आरजेडी को संदेश दे चुके हैं कि अब उनके साथ जो बिहार का गठबंधन है वो नहीं चलने वाला है। संदेश तो उसी दिन से था जब क्या कहते हैं ललन सिंह को हटाया गया। ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाकर नीतीश कुमार ने पूरी कमान पार्टी के अपने हाथ में ले ली। ललन सिंह बीजेपी के बड़े विरोधी रहे हैं, इसमें कोई किसी से ये बात, आरजेडी के करीबी भी रहे हैं, आरजेडी के करीबी रहे हैं। और फिर देखिए जब इंडिया बनता है, गठबंधन एक तय होता है तो नीतीश कुमार ही अगवा रहते हैं। नीतीश कुमार ही पहले दिल्ली आते हैं, ममता बनर्जी के पास जाते हैं, लेफ्ट की पार्टियों से मुलाकात करते हैं, वो सबको इकट्ठा करते हैं कि 24 में हम लड़ेंगे मोदी के खिलाफ एक गठबंधन बनाकर। लेकिन जब कांग्रेस की एंट्री होती है और जब कांग्रेस हाईजेक करती है तो नीतीश कुमार की नाराजगी वहां से शुरू होती है। नीतीश कुमार कहते हैं कि भाई संयोजक का नाम तय कर लीजिए, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा ये तय कर लीजिए। तो ममता बनर्जी कह देती है कि खड़गे होने चाहिए प्रधानमंत्री। अब खड़गे प्रधानमंत्री हैं तो संयोजक भी वही बनने चाहिए। यहाँ भी तो यहीं से लग रहा है कि नीतीश कुमार की नाराजगी शुरू हुई और फिर दुनिया जानती है कि राजनीति में अगर कोई पलटू राम है तो केवल एक ही सकता है। यहाँ भी एक पेच है। अब याद करिए जब इस गठबंधन को बनने की शुरुआत हुई तो ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार को इस काम के लिए भेजा था और नीतीश कुमार ने ही पूरा भारत भ्रमण कर नेताओं को जोड़ा था। तो वहां ममता बनर्जी के दिलो दिमाग में ऐसी बात थी कि जो इस गठबंधन का अगुवा नेता रहेगा उसके लिए ममता बनर्जी का नाम प्रस्तावित किया जाएगा। लेकिन जो तमाम पार्टियां थी, अगर जो है राजनीतिक करियर की बात करें तो नीतीश कुमार जो है बहुत ज्यादा
उनसे जो तजुर्बे में बहुत बिल्कुल। ज्यादा है ममता से, इसलिए जो है नीतीश कुमार का नाम प्रस्तावित किया गया और वहीं से ममता और नीतीश की तल्खी शुरू हुई। इसी वजह से बंगाल में अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया गया और जिस तरह बंगाल में अलग लड़ने का ऐलान कर दिया गया था कल ही ये कहा जाने लगा था कि नीतीश कुमार, अखिलेश यादव और केजरीवाल के लिए एक अलग मंच सेट कर दिया है ममता और बनर्जी ने। इसमें क्या कहते हैं वो भी जोड़ के चलना होगा कि जब लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि अगला प्रधानमंत्री बिहार से ही होना चाहिए, नीतीश कुमार सबसे बेहतरीन चेहरा है प्रधानमंत्री के लिए, बिल्कुल। तो लालू प्रसाद यादव उनको प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा बनाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन तेजस्वी को सीएम बनाने के पक्ष में वो ज्यादा दिख रहे थे। इसीलिए तो क्योंकि ललन सिंह का इस्तीफा करवाया गया। नीतीश बिहार खाली करेंगे, बिल्कुल। तेजस्वी के लिए तस्वीरें साफ होंगी, तेजस्वी के लिए रास्ता साफ होगा और नीतीश को लग गया कि अब आरजेडी चाह रही है कि तेजस्वी ही सब कुछ हों। तो इसीलिए ये तल्खियां जब शुरू हुई तो उसके बाद ये चीजें अब सामने निकल कर आ रही हैं। नीतीश कुमार का राजनीतिक इतिहास जो रहा है उसी को लेकर गिरिराज सिंह भी कह रहे हैं कि इन पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, विश्वसनीय नहीं है। लेकिन अमित शाह ने तो हरी झंडी दे दी ना कि अगर प्रस्ताव आता है तो हम उस पर विचार करेंगे। जब दिल्ली तय कर देगा, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय कर देंगे, तो फिर गिरिराज सिंह क्या बोलते हैं, फिर प्रदेश अध्यक्ष क्या बोलते हैं, कौन क्या कहता है, ये मायने नहीं रखता है। मोदी शाह तय कर देंगे तो नीतीश कुमार एक बार फिर से आप देखेंगे गठबंधन में होंगे और ऐसा बीजेपी में कई बार होता रहा। आप इसका उदाहरण लीजिए, सबसे बड़ा उदाहरण ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में रहे। लगातार ऐसा लगा कि अब ओम प्रकाश राजभर कभी एनडीए में शामिल ही नहीं हो पाएंगे, लेकिन देखिए राजभर का तो इतना राजनीतिक वजूद भी नहीं है नीतीश कुमार के सामने, इतना जनाधार भी नहीं है। 3 जिलों की अगर बात करें तो उन्हें अलावा 40 सीटों पर नजरें हैं बीजेपी की। बीजेपी भी अपना स्वार्थ देख रही है कि भाई लोकसभा चुनाव में ठीक है हम 17 सीटें 18 पिछली बार ले आए थे, अब की थोड़ा शायद मुश्किल हो जाए, इसीलिए नीतीश को लेकर चलेंगे तो जो 17-18 सीटें आई थी वो आगे बढ़ जाए। हालांकि राम मंदिर का प्रभाव पूरे देश में पड़ रहा है, लेकिन नीतीश को लाना बीजेपी के लिए भी मुझे लग रहा है कि फायदेमंद साबित होगा। और स्वार्थ की जब आपने बात की तो 2019 में 303 सीटें आई थी, 17 सीटें आपकी जो है बिहार में थी। लेकिन इस बार बीजेपी का जो प्रोग्राम है वो बड़ा है, तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, और अगर 400 पार करना है तो हर राज्य में कम से कम 10-10 सीटें बढ़ानी पड़ेगी। वही 10-10 सीटें बढ़ानी पड़ेगी। और अभी आप दक्षिण में इतना मजबूत नहीं है कि आप 5, 10, 25 सीटें, 30 सीटें, 28 सीटें आई थी, ऐसा नहीं कि आप भी वहां 50-55 सीटें जीत जाएंगे। और अगर दक्षिण में आप 50, 55, 60 सीटें नहीं जीतते हैं तो 400 पार करना मुश्किल है। इसीलिए इस बार मोदी के लिए जो अगली परीक्षा है वो दक्षिण में ही होनी है, इसीलिए लगातार वहां के दौरे चल रहे हैं। इसीलिए जो 17 सीटें बिहार में आई थी, अब उसी को 30 सीटें, 27 सीटें, 30 सीटें करना चाहते हैं। पंजाब में जो सीटें नहीं आई थी उन्हीं सीटों को बढ़ाना चाहते हैं ताकि 400 पार किया जा सके। बिल्कुल, क्योंकि अभी मोदी को भी पता है, शाह को भी पता है, नड्डा को भी पता है और केंद्रीय चुनाव समिति बीजेपी को पता है कि अभी हम दक्षिण में इतना मजबूत नहीं है कि हम 400 ले आए। और 400 लाने के लिए आपको जिन राज्यों में आपको कम सीटें मिली थी वहां पर आपको जीतना होगा। इसीलिए नीतीश कुमार एक बार फिर से इंडिया के हिस्से में होंगे। लेकिन खबर इस वक्त की यही है कि नीतीश कुमार 4 तारीख को इस बात पर गौर करना होगा कि केसी त्यागी का दिल्ली जाना और सम्राट चौधरी का दिल्ली जाना इस बात का साफ संदेश है कि बिहार में कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ी हलचल होने वाली है। भले गिरिराज सिंह कुछ भी कहें, गिरिराज सिंह ने यह कहा है कि मेरी राय है कि वो उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन गिरिराज सिंह की जो राय से है वो दिल्ली तो नहीं चलेगा ना, दिल्ली चलेगा अपने हिसाब से, क्योंकि दिल्ली को इस बार 400 पार करना है और रिकॉर्ड बनाना है। गिरिराज सिंह को दिल्ली के हिसाब से चलना होगा। और एक बार फिर से आपको खबर से अपडेट करवा देते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है बिहार की सियासत को लेकर कि नीतीश कुमार कभी भी अब पलटी मार सकते हैं और गठबंधन कभी भी टूट सकता है और बिहार में सरकार भी बदल सकती है। हालांकि कई शर्तें हैं और उसमें सबसे बड़ी शर्त जो है नीतीश कुमार ने यही कहा है कि 25 तक मुझे सीएम रखा जाए, उसके बाद जब चुनाव होंगे तो देखा जाएगा क्या कुछ किया जाता है। हालांकि नीतीश कुमार क्या रणनीति अपनाकर ये फैसला लेने वाले हैं इस पर तो आने वाला वक्त ही चीजों को साफ कर पाएगा। लेकिन इसी बीच दिल्ली भी कई नेता आ रहे हैं, सम्राट चौधरी, केसी त्यागी और इसके अलावा तमाम और नेता दिल्ली रवाना हो रहे हैं। अमित शाह से मुलाकात हो सकती है और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेतिया में जो रैली हो रही है, इससे पहले भी उनकी रैली होने वाली थी, कैंसिल हो गई थी। वो मंच भी साझा करेंगे नीतीश कुमार, वो मंच साझा करेंगे और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि रोहिणी आचार्य के ट्वीट के बाद नीतीश कुमार ने शायद अब अपना फैसला ले लिया है और वो गठबंधन छोड़ने वाले हैं। तो फिलहाल मामले से जुड़ी जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको लगातार बने रहना होगा एनएफ न्यूज पर। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।